अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल वीडियोस को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो ब्लड से रिलेटेड है। पहले मैं आपको ब्लड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे पास जो ब्लड की कॉन्स्टिट्यूशन में जो दो चीज़ें शामिल हैं उसमें एक तो हमारे पास आ जाता है प्लाज्मा, जो कि एक बहुत ही एक बेनिफिशियल रोल प्ले करता है बॉडी में। इसमें बहुत सी एंटीबॉडीज़ होती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं और साथ ही साथ ब्लड की कॉन्स्टिट्यूशन में जो दूसरी चीज़ प्रेजेंट होती है वो ब्लड सेल्स हैं, जिसे हम सेल्स और सेल लाइक बॉडीज़ कहते हैं। प्लाज्मा हमारे पास जो है ब्लड की कॉन्स्टिट्यूशन में 55% इंक्लूड होता है बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जबकि ब्लड सेल्स जिसका हमारे पास है आज टॉपिक रेड ब्लड सेल्स, सेल लाइक बॉडीज़ जिस तरह के वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स वगैरह, ये ब्लड सेल्स जो हैं ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड। तो आज हमने इन्हीं सेल और सेल लाइक बॉडीज़ में से रेड ब्लड सेल्स को डिस्कस करना है कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनका क्या फिनोमिना है, क्या स्ट्रक्चर है, क्या वो रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में और उनकी क्या क्वांटिटी है हमारी बॉडी में। तो रेड ब्लड सेल्स जो कि 45% बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे पास मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली शो किया है। इसमें इसका डायामीटर जो है ये 7 to 8 माइक्रोमीटर है। ये MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। और ये सेल है तो इसमें जो है हीमोग्लोबिन 95% प्रेजेंट होता है इसके साइटोप्लाज्म में। ये पोर्शन इसका साइटोप्लाज्म है, लाइक द नॉर्मल बॉडी सेल। तो हीमोग्लोबिन इसमें 95% है। इसका मतलब कि हीमोग्लोबिन एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं वो फंक्शनल प्रोटीन्स होती हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हमारे पास जो हीमोग्लोबिन है ये 95% रेड ब्लड सेल्स में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है। इसने ही ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाना होता है ड्यूरिंग सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और ये रेड ब्लड सेल्स ही इसी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो हीमोग्लोबिन कंटेन करते हैं 95% और ये ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं, सर्कुलेट करवाते हैं। और जो बाकी का 5% है रेड ब्लड सेल के साइटोप्लाज्म में, वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि मेटाबॉलिक लेवल पर जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल की जो है वो फॉर्मेशन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, फीटस में जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं ये बोन्स, लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। और जब अडल्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पर शॉर्ट बोन्स हमारे पास जो होती हैं, जैसे कि रिब्स हैं, चेस्ट कैविटी को जो कवर करती हैं, स्टर्नम जो कि चेस्ट कैविटी के मिड में प्रेजेंट होती है बोन, और वर्टिब्रा, इसके अंदर जो है हमारे पास अडल्ट्स के केस में रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। और एक नॉर्मल मेल और फीमेल की बात की जाए तो क्यूबिक मिलीमीटर जो है मेल में 5 to 5.5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं मेल में। ये मेल के केस में था, जबकि फीमेल में क्यूबिक मिलीमीटर हमारे पास कंटेन करता है 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ये फीमेल के केस में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें इसके लाइफ स्पैन की तो रेड ब्लड सेल्स जब उनकी न्यूली फॉर्मेशन होती है तो वो न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, मैच्योर होते हैं, मैच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। तो ये भी MCQs पूछा जा सकता है कि मैच्योर्ड रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या नहीं होता। और जब एक बार रेड ब्लड सेल्स मैच्योर हो जाएं वो दोबारा डिवाइड नहीं करते हैं, और जब वो दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे तो वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। डिसइंटीग्रेट कहाँ होंगे? वो होंगे स्प्लीन के अंदर और लिवर में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQs है कि लिवर और स्प्लीन में इनकी डिसइंटीग्रेशन होगी और वो फेगोसाइटोसिस के थ्रू
ये एक प्रोसेस है जो कि फैगोसाइट्स प्ले करते हैं डिसइंटीग्रेशन में सेल्स की और उन्हें बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास लिवर और स्प्लीन में इनकी डिसइंटीग्रेशन होती है और कितने टाइम बाद इनका जो लाइफ स्पैन है ये हमारे पास है 4 मंथ्स का, और 4 मंथ्स में 120 डेज़ होते हैं। यानी कि रेड ब्लड सेल्स अपनी हमारी बॉडी में 4 मंथ्स तक प्रेजेंट रहते हैं और उसके बाद वो लिवर और स्प्लीन में फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का जो दूसरा नेम है वो है एरिथ्रोसाइट्स। इन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और हमारे पास जो है ये इसकी सारी जो है वो डिटेल थी जिसमें हमने रेड ब्लड सेल्स को डायग्रामेटिकली देखा। उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में हीमोग्लोबिन जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है उसके साथ साथ 5% दूसरे हमारे पास एंजाइम सॉल्ट्स और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती हैं। उनका लाइफ स्पैन और उनकी फॉर्मेशन प्लेसेस एम्ब्रियोनिक लाइफ में और अडल्ट एज में, और उनकी कॉन्स्टिट्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ ब्लड और नॉर्मल इनकी क्वांटिटी मेल और फीमेल के केस में। तो आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह कल हम वाइट ब्लड सेल्स की बात करेंगे जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए रोल प्ले करते हैं और जिनका होना हमारी बॉडी में जर्म्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंशाल्लाह कल इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल डेली डोज ऑफ एजुकेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके और वीडियोज़ को सिलेक्ट करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।